गर्भवती एवं स्तनपान करने वाली महिलाओं और हाई रिस्क ग्रुप के लिए सलाह। इस पाठ में आप गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं के लिए दिशा निर्देशों के बारे में जानेंगे और कोविड-19 महामारी के दौरान संक्रमण को रोकने के लिए उच्च जोखिम वाले समूह की पहचान करना सीखेंगे। इस पाठ के अंत तक आप जानेंगे कोविड-19 महामारी के दौरान गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं के लिए दिशा निर्देश के बारे में, कोविड-19 के दौरान उच्च जोखिम हाई रिस्क ग्रुप वाले लोगों की पहचान करना, कोविड-19 संक्रमण से वृद्ध व्यक्तियों या वरिष्ठ नागरिकों की रक्षा करने के निवारक उपाय के बारे में। सबसे पहले कोविड-19 महामारी के दौरान गर्भवती महिलाओं की देखभाल के बारे में एक वीडियो देखते हैं। क्या आप गर्भवती हैं और कोरोना वायरस की वजह से चिंतित हैं? फिक्र ना करें और हमारी सलाह लें। पहले बात करते हैं गर्भावस्था के दौरान देखभाल की। यदि आप शुरुआत के महीनों में हैं और आपको कोई जटिलता नहीं है, तो आप अपनी एंटीनेटल जांच को कुछ दिन स्थगित कर सकती हैं। पर ध्यान रखें कि कम से कम 4 बार जांच करानी जरूरी है और डॉक्टर या नर्स के सभी निर्देशों का पालन करना है। आप गर्भावस्था की मामूली शिकायतों के लिए डॉक्टर या नर्स से फोन पर सलाह भी ले सकती हैं, ताकि बार बार अस्पताल ना जाना पड़े। किंतु आपात स्थिति के लिए या जोखिम वाली गर्भावस्था में तुरंत अस्पताल जाएं। जब आप एंटीनेटल चेकअप के लिए नजदीकी पीएचसी या सीएचसी या निजी अस्पताल में जाएं, तो वहां दूसरों से कम 1 मीटर की दूरी बनाए रखें। बुखार, खांसी, सांस लेने में तकलीफ आदि होने पर जल्द से जल्द डॉक्टरी जांच कराएं। अब हम बात करते हैं डिलीवरी की। याद रखें कि डिलीवरी के लिए स्वास्थ्य केंद्र में ही जाएं, क्योंकि घर पर डिलीवरी कराने में खतरा हो सकता है। अगर आपको कोई जटिलता नहीं है, तो आप अपने घर के नजदीक ही किसी सीएचसी या पीएचसी या एक निजी अस्पताल में डिलीवरी के लिए जाएं। लेकिन अगर कोई जटिलता हो तो किसी बड़े अस्पताल में ही डिलीवरी के लिए जाएं, जहां सिजेरियन की सुविधा उपलब्ध हो। यदि आप गर्भवती हैं और आपको कोरोना वायरस संक्रमण होने का संदेह या पुष्टि हुई है, तो आपको क्या करना है, अब उसके बारे में बात करते हैं। याद रखें कि गर्भवती महिलाओं में कोरोना संक्रमण आम लोगों जितना ही होता है, उससे अधिक गंभीर नहीं होता। बस अपने चिकित्सक की सलाह का पूरी तरह से पालन करें। यदि आपका कोरोना संक्रमण गंभीर नहीं है और आपको घर पर रहने के लिए कहा जाता है, तो आइसोलेशन की सभी सावधानियों का पालन करें, जैसे कि मास्क पहनना और दूसरों से दूरी बनाए रखना। यदि गर्भावस्था के दौरान कोई भी तत्काल समस्या नहीं है, तो आइसोलेशन के बाद ही अपनी नियमित एएनसी जांच के लिए जाएं। यदि आप में कोई चिंताजनक लक्षण विकसित होते हैं या आपकी प्रसव पीड़ा शुरू हो जाती है, तो निर्धारित अस्पताल में ही जल्द से जल्द जाएं। अस्पताल पहुंचने के पहले ही कर्मचारियों को सूचित करें कि आपको कोरोना इन्फेक्शन है, ताकि वो आपको आइसोलेशन में ले जाकर देखभाल करें। आपकी डिलीवरी नॉर्मल है या सिजेरियन, ये आपकी गर्भावस्था संबंधी स्थिति पर और स्वास्थ्य कर्मचारियों के निर्णय पर निर्भर करेगा। आइए अब स्तनपान कराने वाली माताओं के लिए कोविड-19 के दौरान कुछ दिशा निर्देशों पर नजर डालते हैं। बात करते हैं स्तनपान की। अब तक कोई सबूत नहीं है कि कोरोना वायरस प्लेसेंटा या दूध के माध्यम से मां से बच्चे में जाता है, इसीलिए आपको अपने नवजात शिशु से अलग नहीं रखा जाएगा। यदि आपको कोरोना संक्रमण है, तो आप स्तनपान जारी रख सकती हैं, लेकिन कुछ सावधानियां बरतें, जैसे कि स्तनपान कराते समय मास्क पहनें, बच्चे को छूने से पहले और बाद में हाथ धोएं, बच्चे पर छींकें या खांसे नहीं। इन सभी बातों का पालन करें ताकि आप और आपका शिशु दोनों स्वस्थ रहें। UNFPA द्वारा जनहित में जारी। आइए अब हम उन लोगों के बारे में जानें जिन्हें कोविड-19 के दौरान हाई रिस्क ग्रुप माना जाता है और संक्रमण होने पर उन्हें गंभीर जटिलताओं का अधिक खतरा है। जो वीडियो आप देखने वाले हैं उसका विवरण अंग्रेजी में है, पर आपकी सुविधा और समझने में आसानी के लिए
हिंदी में सबटाइटल्स दिए गए हैं। कृपया ध्यान से देखिए। Older adults and people of any age who have serious underlying medical conditions may be at higher risk for severe complications from COVID-19. This group includes people 65 years and older, people who live in a nursing home or long-term care facility, and people of all ages with underlying medical conditions, which include those with chronic lung disease and moderate to severe asthma, people who have serious heart conditions, those with severe obesity or a body mass index of 40 or higher, people with diabetes, those with chronic kidney disease undergoing dialysis, and people with liver disease, and people who are immunocompromised, including those going through cancer treatment, smokers, transplant patients, those with poorly controlled HIV or AIDS, and those who experience prolonged use of corticosteroids or other immune-weakening medications. If you are at higher risk for severe illness from COVID-19, take actions to reduce your risk of getting sick. Have supplies on hand. Take everyday precautions like washing your hands with soap and water. Avoid travel. Stay home as much as possible. Avoid all cruise and non-essential travel. And have a plan for if you get sick. If you have symptoms like fever, cough, and shortness of breath, call your doctor. अब हम देखेंगे वृद्ध व्यक्तियों या वरिष्ठ नागरिकों अथवा सीनियर सिटीजन के कोविड-19 संक्रमण से बचने के निवारक उपाय। जो वीडियो आप देखने वाले हैं, उसका विवरण अंग्रेजी में है, पर आपकी सुविधा और समझने में आसानी के लिए हिंदी में सबटाइटल्स दिए गए हैं। कृपया ध्यान से देखिए। I'd like to talk to you about the new virus that causes the disease COVID-19. Older adults and people who have severe chronic medical conditions like heart, lung, or kidney disease or diabetes may be at higher risk for severe illness from COVID-19. If you are one of the people at increased risk for serious COVID-19 illness, it's especially important for you to take action to reduce the risk of getting COVID-19 now. The first thing you can do is take care of your own health. Wash your hands often with soap and water for at least 20 seconds. Use an alcohol-based hand sanitizer with at least 60% alcohol if soap and water are not available. Cover your coughs or sneezes with a tissue, or cough or sneeze into your elbow, not your hands. Avoid contact with people who are sick. Clean and disinfect surfaces in your home, such as counters, tabletops, and doorknobs to remove germs. Use household cleaning sprays or wipes according to the label instructions. The next thing you can do is make a plan for what to do if you do get sick. Know who will take care of you if your caregiver gets sick. Talk to your healthcare provider about getting extra necessary medications to have on hand. Get enough supplies too, including enough household items and groceries so you can stay home for a few weeks if you have to. The third thing you can do is pay attention to what's happening locally. If COVID-19 is spreading in your community, stay home as much as possible and avoid crowds. If you get sick with fever, cough, or shortness of breath, call your healthcare provider. If you develop warning signs, such as difficulty breathing, persistent pain or pressure in your chest, confusion, or blueness of the lips or face, these may be signs of serious illness,